नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में रूस पहली बार भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। देखिए, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के पहले 6 महीनों में रूस से भारत का उर्वरक आयात 371% बढ़कर रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो गया है। देखिए, आप इससे और मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इस बात को याद रखिए, वित्त वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 1 अप्रैल से जब शुरू हुआ है उसके बाद से जो उर्वरक की आपूर्ति है ना, ये 371% बढ़ी है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, मतलब 371% का बढ़ना। और वर्तमान में रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है उर्वरकों का। कई राज्यों में वर्तमान में उर्वरकों के लिए बहुत ज़्यादा भेद भी चल रहे हैं, विवाद भी चल रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश भी इसका एक उदाहरण है। आप देख लीजिएगा, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा यदि इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो। बाकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और रूस और किन किन चीज़ों का आपूर्ति करता है, कितने प्रतिशत है, पूरे साल भर का मत देखिएगा कि एक साल का देखें। आप जितना लॉन्ग डेटा देख सकें, थोड़ा लॉन्ग डेटा देखिएगा, तो आप ब्रॉड डेटा देखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने नवंबर 2022 में बेंगलुरु के बसवनगुडी में मूंगफली मेले कलारले काई परिशे, है ना, इसका वहाँ का क्षेत्रीय भाषा में नाम है कड़ाले काई परिशे। यदि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। इसका उद्घाटन किया है। मेले के दौरान प्रदेश भर से मूंगफली किसान मेले में बेचने के लिए मूंगफली के बोरे लेकर आए। इससे आप सीधा अर्थ समझ सकते हैं कि मतलब इसमें सीधे किसान मेले में बेच सकते थे। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात भी है ना। रोज़गार के लिए इससे बहुत ही मतलब राज्य ध्यान दे रहा है इस पे। रोज़गार के लिए हर राज्य इस पे ध्यान देता है। बहुत से राज्यों में आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के ऐसे मेले लगाए जाते हैं और लोगों को भी जागरूक किया जाता है कि आप भी इस पे आइए। और मेले में खासकर आप सभी जानते हैं कि मेले में खासकर बहुत सी चीज़ें सस्ती से महंगी आप देख सकते हैं। इस मूंगफली मेले में बहुत सी चीज़ें उपलब्ध थी। फ़ोटोज़ वगैरह आप यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान दिया गया, है ना। अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, गलती से लिखा है, उसको ना पढ़ा जाए और हम माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, है ना। तो एक ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 50 स्थान में, मतलब टॉप 50 में IIT दिल्ली भी है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जैसा हमने बताया, एक और कल हमने लिया था, उसमें IIT बॉम्बे का भी था, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट बहुउद्देशीय परिज्ञापी रॉकेट RH-200 का लगातार 200वां प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। देखिए, आसानी से RH-200 नाम है और 200वां प्रक्षेपण किया है इसरो ने हाल ही में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि देखा जाए तो प्रक्षेपण था भारत इसरो के लिए। इसमें बहुत से लोगों ने इसरो को बधाई दी है, इंक्लूडिंग PM मोदी। हम भी इसरो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। आप RH-200 के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक भी है। और यदि इसके सजेशन में, रिकमेंडेड में जो भी वेबसाइट है और कुछ देती है तो थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा, है ना। जितना अंदर आप जा सकें, हम हमेशा कहते हैं, उतना अंदर का देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन
किया है। देखिए, जब भी कोई पुस्तक का विमोचन होता है, खासकर जब कोई बड़ा उसका विमोचन करता है, बड़े ही अधिकतर करते हैं जब भी कोई पुस्तक का विमोचन होता है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके लेखक, विमोचनकर्ता कौन है, किस बारे में पुस्तक है, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, है ना। नाम से आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इससे आप समझिए कि पुस्तकें, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पुस्तकों को जब भी आते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। आप जो भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड पेश किया जिसे फर्स्ट टैप कहा जाता है ना। तो ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से किया गया है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा के लिए फर्स्ट टैप लॉन्च किया गया है ना। ये एक स्टिकर बेस्ड है जिसमें टैप करके लेन देन किया जा सकता है। शायद एडवर्टाइजमेंट बने हों, उनको आप देख सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, पढ़ भी सकते हैं, जैसा आपको करना हो। नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ऐसा पहली बार हुआ है तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा इम्पोर्टेंट बनाता है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, इसको हटा दीजिए, कोई वैसा नहीं है। भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब क्षेत्रों में अधिक काम करने की उम्मीद में अपनी एकमात्र नौकरी गारंटी योजना को पुनर्जीवित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। अब आप बोलेंगे कौन सी योजना है, तो हम इसका नाम नहीं बताएंगे। आपको इंटरनेट की सहायता लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। आपको ढूंढ के बताना है ये कौन सी योजना थी। कई बच्चों को तो नहीं पड़ेगी इंटरनेट की आवश्यकता, और यदि आपको पड़ती भी है तो बड़ी बात नहीं, आप आसानी से ढूंढ के बता सकते हैं। कोशिश करिएगा कि किताबों से ढूंढें, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी वो, है ना। बाकी आपको उत्तर आसानी से मिल जाना चाहिए, ना मिले तो कोशिश करिएगा ढूंढने की, बाकी मिल जाएगा, है ना। और इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है ये भी कि इसको पुनर्गठित किया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, पुनर्जीवित किया जा रहा है। चलिए अगली और अंतिम जानकारी को देखते हैं आज के वीडियो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिहास रचते हैं। हाल ही में उन्होंने इतिहास रचा है क्योंकि घाना के खिलाफ कतर में पुर्तगाल के शुरुआती खेल में 5 विश्व कप में स्कोर करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। दोहा के स्टेडियम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी स्पॉट में 65वें मिनट में ओपनिंग करते हुए 974 गोल किए हैं, रन बनाए हैं, और उनके देश का ये 118वां गोल था। यहाँ पे गोल ही होगा, रन नहीं होगा, है ना। बाकी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने कम जानकारी दी है, बहुत जानकारी थी, फिर भी आप समझ रहे होंगे, है ना। इसके बारे में अवश्य ही पढ़ लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।